हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी जिंग बहाना बना के वांग जी के रूम के अंदर आता है और वहाँ वो उसके लिए सूप लेकर आता है। वी जिंग वांग जी को सूप पिलाता है तो वांग जी बोलता है, वी तुमने कुछ खाया? वी जिंग बोलता है, नहीं उसने नहीं खाया, वो बाद में खा लेगा। वी जिंग फिर अपने हाथों से वांग जी को सूप पिलाता है और वांग जी और वी जिंग दोनों ही एक दूसरे को सूप पिला रहे थे। तब वी जिंग की लिप से सूप बाहर गिर जाता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो अपने टंग से वी जिंग की लिप से उस सूप को वाइप कर लेता है और उसे किस करने लगता है। वी जिंग वांग जी को खुद से दूर करता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन वांग जी बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। ये बोलकर वांग जी फिर से विंग को किस करने लगता है। काफी देर तक वांग जी विंग को किस करता है। वी जिंग फिर वांग जी को खुद से दूर करता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? दूर हटिए मुझसे, ये जूस फिनिश कीजिए आप। वांग जी बोलता है, ठीक है। फिर वो जूस का ग्लास लेता है और उसे पीता है। फिर बोलता है, नहीं पहले तुम इस सूप को पूरा कंप्लीट करो फिर मैं जूस पीऊंगा। वी जिंग बोलता है, ठीक है। फिर वी जिंग उस जूस को पीता है और वांग जी सूप मतलब वो जूस पी लेता है। जूस पी लेने के बाद फिर वी जिंग अच्छे से वांग जी के ऊपर ब्लैंकेट डालता है। ब्लैंकेट डालने के बाद फिर वो बोलता है, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी फिर से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने ऊपर खींच लेता है। वी जिंग पूरी तरह से वांग जी के ऊपर गिर जाता है। वांग जी फिर विंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी कहाँ जा रहे हो तुम? वी जिंग हकलाते हुए बोलता है, मैं वो अब अपने अपने रूम में जा रहा हूँ। वांग जी बोलता है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ तुम जाओ ही नहीं। ये बोलकर वो विंग के क्लोज आने लगता है, लेकिन वी जिंग डरते हुए बोलता है, लेकिन क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वांग जी फिर विंग की ओर देखता है और उसके और भी ज़्यादा क्लोज आते हुए बोलता है, मैं तो चाहता हूँ इससे पहले कि वांग जी कुछ और कर पाता। वी जिंग अपने एक हाथ को वांग जी के माउथ पर रख देता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी बोलता है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। वी जिंग उठने लगता है, लेकिन फिर वांग जी वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और उसे फ्लिप कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वी जिंग तो मतलब समझ नहीं पाया क्या हुआ। वी जिंग तो मतलब अचानक से बेड पर गिरता है। वांग जी विंग के ऊपर था। वी जिंग बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? घर में सब है, कोई आ जाएगा। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, कोई नहीं आएगा। विंग बोलता है, नहीं घर में इस वक्त सब लोग हैं, कोई आ गया तो? वांग जी बोलता है, वी इस वक्त यहाँ कोई नहीं आएगा। ये बोलकर वो साइड में जो टेबल लैंप था उसे अपने हाथ से बंद कर देता है। इस वक्त रूम के अंदर बहुत ही कम रोशनी थी। वी जिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है, ये आप क्या क्या कर रहे हैं? लेकिन वांग जी विंग को बोलने ही नहीं देता और वो उसके लिप्स पर उसे डीपली किस करने लगता है। वी जिंग तो शॉक हो जाता है। वांग जी बस उसके लिप्स पर उसे डीपली किस करते जा रहा था। वांग जी कुछ देर तक विंग को किस करता है। इसके बाद वी जिंग फिर अपने फेस को साइड करता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? डैड आ गए तो? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी कोई नहीं आएगा। लेकिन वी जिंग फिर बोलता है, अगर मम्मा आ गई तो? वांग जी विंग की ओर देखते हुए थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलता है, वी मैंने कहा ना कोई नहीं आएगा, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये बोलकर वो फिर से विंग को किस करने लगता है। वांग जी विंग को बहुत ही अग्रेसिवनेस के साथ उसे किस कर रहा था और विंग मतलब छूटने की कोशिश कर रहा था और अपने फेस को इधर से उधर कर रहा था। वांग जी जब ये देखता है ना तब वो विंग के फेस को अपने एक हाथ से पकड़ता है और फिर दोबारा से उसके माउथ में वो अपने टंग को इंसर्ट करता है और फिर से उसे डीपली और पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। वांग जी तो अपनी किस को बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहा था। वो वी जिंग के माउथ को पूरी तरह से फील कर पा रहा था और वी जिंग को बहुत अजीब लग रहा था। तभी अचानक से वांग जी रूम के डोर के बाहर नॉक होता है। जब वांग जी और वी जिंग दोनों ये सुनते हैं तो वो पूरी तरह से डर जाते हैं। वांग जी बोलता है, इस वक्त कौन हो सकता है? वी जिंग बोलता है, मुझे क्या पता, अगर डैड या मॉम हुई तो? वांग जी बोलता है, क्या? तभी बाहर से उन्हें विंग के डैड की आवाज़ आती है। वांग जी बेटा क्या तुम सो गए हो? वांग जी जब ये सुनता है तो वो पूरी तरह से डर जाता है। तभी विंग के डैड बोलते हैं, बेटा क्या हम अंदर आ जाएं? वी जिंग बोलता है, अब हम क्या करूं, मैं क्या करूं? अगर डैड ने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं क्या करूं? ओ नो, मैं क्या करूं क्या करूं? लहनजन बोलता है, वी शांत हो जाओ पहले तुम। फिर बहुत जल्दी से मतलब आराम से खुद लेटता है और फिर जल्दी से विंग के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और अपने ऊपर भी डाल देता है और उसे अपने साइड में सुला लेता है। मतलब जिससे ऐसा लगे कि उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट ले रखा है और साइड में उसकी पिलो रखा हुआ है, उसे पकड़ के वो सो रहा है। तभी रूम का डोर ओपन हो जाता है। वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो मतलब एकदम आराम से बिल्कुल कोई आवाज़ किए बिना पीसफुली लेट जाता है आराम से। मतलब
एकदम ऐसा लगे जैसे वो सो रहा हो। विंग के डैड अंदर आते हैं, इधर उधर देखते हैं और फिर वांग जी की ओर देखते हैं। वांग जी तो आराम से सोया हुआ था। ये देखकर वो बोलते हैं, ओह अच्छा, तो ये सो गया था, इसीलिए शायद इसने वापस दोबारा से रिप्लाई नहीं दिया। फिर वी जिंग के डैड वांग जी के पास आते हैं और उसके ब्लैंकेट को ठीक करने लगते हैं। इससे वी जिंग तो पूरी तरह से काँप जाता है और वांग जी भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। अगर उसके डैड ने देख लिया तो दोनों के दोनों गए अब यहाँ से। फिर विंग के डैड अच्छे से ब्लैंकेट को ठीक करते हैं, वांग जी के ऊपर थोड़ा-सा ऊपर करते हैं, फिर उसके सिर पर हाथ रखते हैं और फिर वो एक मेड को बुलाते हैं और बोलते हैं, ये सब प्लेट्स ले जाओ यहाँ से। फिर वो मेड आती है और उन प्लेट्स को ले जाती है। फिर विंग के डैड रूम को बंद करते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो ये यहाँ था, ये बच्चे भी ना। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मतलब विंग के डैड को पता था कि विंग यहीं है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। फिर वो चुपचाप अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। वांग जी फील कर सकता था कि विंग किस तरह से काँप रहा है। वांग जी खुद भी बहुत ज़्यादा ही डर गया था। फिर वांग जी जब डोर बंद होने की आवाज़ सुनता है तब वो धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है। उसके बाद फिर वो देखता है कि रूम के अंदर कोई नहीं है, रूम के अंदर अंधेरा है। फिर वो जल्दी से अपने और विंग के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है, तो वो देखता है कि विंग बहुत पूरी तरह से वाइब्रेट कर रहा था। विंग सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। वांग जी फिर अपनी एक फिंगर से विंग को टच करता है, यानी इसे पॉक करता है, तो विंग आवाज़ निकालते बोलते आह! वांग जी बोलता है, चुप रहो, मैं हूँ। विंग फिर बोलता है, अच्छा आप हैं? वांग जी बोलता है, हाँ वी, तुम्हारे डैड गए। यिंग फिर थोड़ा सा फेस को ऊपर करता है और डोर की ओर देखता है जो बंद था। फिर जाकर वो एक चैन की सांस लेता है। फिर वो अपने हाथ से मतलब वांग जी की चेस्ट पर हिट करता है और बोलता है, आपकी वजह से आज मैं मरता। पता है आपको, अगर डैड देख लेते ना तो सच में वो मेरी टांगे ही तोड़ देते, सब आपकी वजह से। अगर डैड ने देख लिया होता तो सच में वो मुझे मार ही डालते। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोलकर फिर वो दोबारा से विंग के ऊपर आ जाता है। विंग जब ये देखता है तो वो बोलता है, हाँ कितने शेमलेस हैं आप, आपके पैर में चोट लगी हुई फिर भी आपको ये सब करना है। वांग जी विंग की ओर एक स्माइल देते हुए बोलता है, हाँ तो क्या, चोट पैर में लगी है, मेरे मुंह में थोड़ा ना लगी है, मुझे तो तुम्हें किस करना है। ये बोलकर फिर से वो दोबारा से विंग के ऊपर झुकता है और उसके लिप्स पर उसे फिर से डीपली किस करना शुरू कर देता है। बहुत ही पैशनेटली वांग जी ना विंग को किस करने लगता है। वी जिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, मतलब अपने दोनों हाथों से उसे दूर करने की कोशिश करता है। वांग जी जब ये देखता है ना तब वो वी जिंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है, उसकी हाथों की जो फिंगर्स होती हैं उसके अंदर अपने फिंगर्स को इंटेंगल करता है और उसके दोनों हाथों को पैट पर पिन कर देता है और फिर से उसे डीपली और पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। वी जिंग तो बस मतलब अपने फेस को इधर उधर टर्न कर रहा था तो भी वांग जी उसे नहीं छोड़ रहा था, उसे किस की ही जा रहा था। वी जिंग तो बस अब हार मान जाता है, वो करने देता है वांग जी जो भी कर रहा है। इसके बाद फिर वांग जी विंग को किस करते हुए ही अपने एक हाथ से वी जिंग की फिर शर्ट के एक बटन को ओपन करता है। फिर वो धीरे धीरे करके दूसरे बटन को ओपन करता है। फिर वो तीसरे बटन को ओपन करने लगता है, लेकिन तब भी वी जिंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, ये आप क्या कर रही हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, अगर डैड को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे और साथ में आपको भी। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी ऐसा कुछ नहीं होगा, चुप रहो तुम। वी जिंग लेकिन बोलता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करिए। वांग जी फिर छोड़ देता है, मतलब वो आगे के बटन्स को ओपन नहीं करता। फिर वो धीरे से अपने एक हाथ से ही वी जिंग के जो 2 बटन्स ओपन हो चुके थे, जिस वजह से वी जिंग के शोल्डर उसे दिख रहे थे, तो वांग जी वी जिंग के शोल्डर से उसकी शर्ट को नीचे कर देता है, उसके दोनों शोल्डरों से नीचे कर देता है। तो वांग जी को उसके शोल्डर्स अच्छे से शो हो रहे थे। वांग जी फिर धीरे धीरे करके उसके शोल्डर्स की ओर झुकने लगता है और उसके शोल्डर्स पर उसे मतलब किस करने लगता है। तो वी जिंग उसे रोकता है और बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करिए आप, ये अब क्या करते जा रहे हैं। लेकिन वांग जी विंग की बातों को नहीं सुनता। वी जिंग बोलता है, प्लीज़ मत करिए ना ये सब, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। वांग जी फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है छोड़ दूंगा तुम्हें। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है, हाँ थैंक यू सो मच, हाँ मुझे छोड़ दीजिए। ये बोलकर वो उठने लगता है। तो वांग जी फिर उसे दोबारा से गिरा देता है और बोलता है, वी मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, हाँ लेकिन
मैं तुम्हें मॉर्निंग को छोड़ दूंगा, ठीक है? लेकिन अभी तो वीइंग पूरी रात बाकी है। ये बोलकर वो वीइंग की ओर देखने लगता है। वीइंग अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता है ये आप क्या बोल रहे हैं? लेकिन वांग जी वीइंग की बातों को इग्नोर करता है और वो उसके शोल्डर्स पर धीरे से अपने लिप्स को रखता है और वहाँ पर उन्हें धीरे से मूव करता है। वीइंग तो अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे करके अपने लिप्स को वीइंग के शोल्डर्स पर इधर उधर करता है, यानी कि अपने लिप्स को वहाँ पर फहराता है और फिर उसे सॉफ्टली उसके शोल्डर पर किस करता है, जिससे वीइंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वीइंग कसकर अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन वांग जी विंग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो उसके शोल्डर पर उसे धीरे धीरे करके अच्छे से वेट किसेस करने लगता है। उसकी मतलब नेक पर लिक करता है, उसके शोल्डर से उसे धीरे धीरे करके बटरफ्लाई किसेस करता है, उसे अच्छे से लिक करता है। फिर वो उसके शोल्डर पर एक छोटा सा बाइट करता है, जिससे वी जिंग एक छोटी सी आवाज़ निकालता है, जिसे सुनने के बाद वांग जी और भी ज़्यादा अग्रेसिवनेस फील करने लगता है। फिर वांग जी देखता है कि विंग का दूसरा शोल्डर ना उसे अच्छे से दिख नहीं रहा था। फिर वो जल्दी से विंग की शर्ट के बटन्स को मतलब पूरी तरह से ओपन कर देता है, उसकी पूरी शर्ट को ओपन कर देता है। शर्ट को ओपन करने के बाद फिर वो विंग के दूसरे शोल्डर पर उसे धीरे धीरे करके किस करने लगता है और उससे मतलब वहाँ पर भी बाइट करने लगता है। विंग तो अपनी आंखों को बंद किए हुए था, वो मतलब पूरी तरह से खो चुका था जो भी वांग जी कर रहा था, बस वो उसे फील कर रहा था। विंग का ध्यान ही नहीं था कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी फिर अपने हाथों को धीरे धीरे करके विंग की पूरी बॉडी पर मतलब फहराता है। इसके बाद वांग जी फिर अपने लिप्स को विंग की टमी पर रखता है और उसे वहाँ पर एक किस करता है। जैसे ही विंग वांग जी के लिप्स को अपने टमी पर फील करता है, विंग झटके से अपनी आंखों को ओपन करता है और वो वांग जी की ओर देखता है। वांग जी विंग की ओर देख रहा था। विंग फिर जल्दी से अपने दोनों हाथों से वांग जी के फेस को पकड़ता है और बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं? फिर विंग का ध्यान अपनी बॉडी पर जाता है, तो उसकी जो शर्ट थी वो हटी हुई थी, मतलब साइडों में थी। वीजिंग जब ये देखता है तब वो अपनी आंखों को पूरी तरह से बड़ी बड़ी करता है और बोलता है ये आपने कब किया? हे भगवान, कितने शेमलेस हैं आप। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है मैंने वीजिंग वांग जी की आंखों में देखता है तो उसे अजीब सी चीज़ फील होती है। वांग जी की आंखों में इस वक्त नशा था विंग को लेकर। वो जिस तरह से विंग को देख रहा था, मतलब वीजिंग देख पा रहा था। वीजिंग थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोलता है कितने शेमलेस हैं आप, हटिए, मेरी परमिशन भी नहीं ली आपने और इतना सब कुछ कर दिया, हटिए, छोड़िए मुझे। ये बोलकर वो मतलब साइड करता है वांग जी को अपने ऊपर से और फिर वो उठने लगता है। वांग जी फिर वीजिंग को बैक से हग करता है और पकड़ता है, बोलता है वी जिंग अपने मतलब टमी से वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे और भी टाइटली पकड़ लेता है। वी जिंग बोलता है आप बहुत शेमलेस हो गए हैं, आपने परमिशन भी नहीं ली और आप इतनी सब चीज़ें कर रहे हैं मेरे साथ, नहीं छोड़िए, आप बहुत शेमलेस हो गए हैं सच में। वांग जी फिर अपने हाथ को वी जिंग की टमी पे फहराने लगता है। वी जिंग इस चीज़ को फील करने लगता है। वांग जी के सॉफ्ट और मतलब वार्म हैंड्स को वो अपने टमी पर फील करने लगता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो पार्ट बहुत छोटा है पर आई एम रियली सॉरी, कल का पार्ट मैं पक्का लॉन्ग बनाऊंगी। आज के लिए सॉरी।